Audio Jungle. DG World Facts। फाइनली 2020 में हमें जिस चीज का इंतजार था वो चीज बन चुकी है। जी हाँ, कोरोना वायरस की वैक्सीन आ चुकी है। पर सवाल ये है कि सबसे पहले वैक्सीन किसे मिलेगी? क्या इस वैक्सीन से हम कोरोना वायरस को हरा सकेंगे? क्या पेंडेमिक खत्म होने वाला है? वैक्सीन आने के बावजूद भी सिचुएशन नॉर्मल नहीं होने वाली है, बल्कि और भयंकर होने वाली है। जी हाँ, आपने सही सुना, क्योंकि आने वाले समय में एक नया पेंडेमिक आने वाला है जो कंप्लीटली मैन मेड होगा। उस पेंडेमिक का नाम है अ पेंडेमिक ऑफ फियर। आने वाले कुछ ही मिनट्स में आपको पता चल जाएगा कि हम वैक्सीन की मदद से कोरोना वायरस को हरा पाएंगे या नहीं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सो लेट्स एक्सप्लोर द वैक्सीन ऑफ कोविड-19। सबसे पहले मैं आपको एक सवाल पूछता हूं, भारत में ऐसी कौन सी वैक्सीन आई थी जिसमें हमें सक्सेस मिली थी? जी हाँ, पोलियो, 2 बूंद जिंदगी की। ये स्लोगन था पल्स पोलियो प्रोग्राम का। सबसे पहले इसे पल्स पोलियो क्यों कहते हैं? इसे पल्स पोलियो इसलिए कहते हैं क्योंकि एक सेट इंटरवल के बाद बच्चों को ये वैक्सीन फिर से देनी पड़ती थी। इस प्रोग्राम की शुरुआत डॉक्टर टी जैकब जॉन सर ने 1981 में तमिलनाडु के वेलोर सिटी में की थी। तब से पूरे भारत में वैक्सीनेशन प्रोग्राम पहुंचने के लिए 14 साल लगे। 1995 में जब ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ तब भारत में हर साल 50,000 से 1.5 लाख तक पोलियो केसेस होते थे। इन नंबर्स को 0 तक लाने के लिए भारत को और 16 साल लगे। मतलब आप समझे, 1981 में वैक्सीन आने के बावजूद भी पोलियो केसेस को 0 तक लाने के लिए हमें कई साल का वक्त लगा। पर क्या आपको पता है वैक्सीन काम कैसे करता है? एक वैक्सीन हमारे शरीर के अंदर स्मॉल अमाउंट में वीकेंड वायरस भेजता है, पर यह वायरस इतना वीक होता है कि यह हमें बीमार नहीं कर सकता है। इसके बजाय हमारे इम्यून सिस्टम के लिए ये एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज जैसा होता है, ताकि हमारी इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज को रेडी करे और जब भविष्य में एक्चुअल डिजीज का अटैक हो तब हमारी एंटीबॉडीज रेडी रहे। लेकिन कुछ कंपनी कुछ अलग ट्राई कर रही है। उनका मानना है कि वैक्सीन के जरिए वीकेंड वायरस नहीं, बल्कि वायरस का वो पार्ट शरीर में इंजेक्ट करे जिसकी मदद से इम्यून सिस्टम को एक मैसेज मिले कि एंटीबॉडीज रेडी करो। पर आपको वैक्सीन कब मिलेगी? इंडिया में 3 कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के लिए अप्लाई किया है। फाइजर, भारत बायोटेक, सीरम इंस्टीट्यूट। फाइजर वैक्सीन काफी एक्सपेंसिव है और इसे -70 डिग्री पे स्टोर करना पड़ता है, तो गवर्नमेंट प्रोग्राम के थ्रू फाइजर वैक्सीन का मिलना काफी मुश्किल है। बाकी 2 कैंडिडेट इंडिया में ही मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। इसका मतलब ये श्योर है कि फेज 1 में इन्हीं 2 कैंडिडेट में से वैक्सीन आएगी। पर गवर्नमेंट के हिसाब से सबसे पहले वैक्सीन किसे मिलेगी? गवर्नमेंट का प्लान है कि सबसे पहले वैक्सीन हेल्थ केयर वर्कर्स को मिले, जिनका नंबर 1 करोड़ है। उसके बाद ये वैक्सीन 50 या 50 इयर्स के अबव वाले एज को मिले, जिनका नंबर 28 करोड़ है। और लास्ट में 50 साल से कम उम्र वाले लोग जिन्हें क्रॉनिक इलनेस है, जिनका नंबर 1 करोड़ है। ये है इंडिया का फेज 1। हमारे हेल्थ मिनिस्टर के हिसाब से इंडिया में फेज 1 जुलाई-अगस्त 2021 में खत्म होगा। तो अगर आपका नंबर इन 25-30 करोड़ लोगों में नहीं आता है तो अगले साल अगस्त के पहले कोई भी गवर्नमेंट प्लान में वैक्सीन मिलना बहुत ही मुश्किल है। वैक्सीन का लेट मिलना ये अलग बात है, पर वैक्सीन के अवेलेबल होने के बावजूद भी नहीं मिलना ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। कुछ बड़े बड़े देश जरूरत से ज्यादा वैक्सीन मंगा रहे हैं, जैसे कि कनाडा 9 डोजेस पर पर्सन, यूएस 7 डोजेस पर पर्सन, EU 4 डोजेस पर पर्सन। साइंटिस्ट के हिसाब से 2021 में 1/3 पॉपुलेशन को ही वैक्सीन अवेलेबल हो सकती है। अगर बड़ी बड़ी कंट्री जरूरत से ज्यादा वैक्सीन मंगा लेगी तो बाकी सारी कंट्रीज को वैक्सीन कैसे मिलेगी? और इसमें सबसे हैरानी वाली बात क्या है पता है?
दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो वैक्सीन अवेलेबल होने के बावजूद भी वैक्सीन को लेना नहीं चाहते हैं। डेटा के हिसाब से मालूम पड़ा है कि यूएस में 32% लोग ऐसे हैं जो वैक्सीन सेफ होने के बावजूद भी लेना नहीं चाहते हैं। इसी चीज को वैक्सीन हेजिटेंसी कहते हैं। और 2021 में लोगों के बीच वैक्सीन के रिलेटेड फेक न्यूज ही नया पैंडेमिक बनने वाला है। WHO का मानना है कि दुनिया के सारे हेल्थ प्रॉब्लम के टॉप 10 रीजन में एक रीजन है वैक्सीन अवेलेबल होने के बावजूद भी किसी डर के कारण वैक्सीन न लेना। बाकी सारी कंट्रीज को छोड़ देते हैं, पर क्या हमारे लोग वैक्सीन को एक्सेप्ट कर पाएंगे? इसका जवाब तो कुछ टाइम बाद ही मिलेगा। लेकिन हमारे कुछ पास्ट एक्सपीरियंस से हम कुछ एस्टिमेट जरूर कर सकते हैं। जब पोलियो वैक्सीन दी जाती थी तब उत्तर प्रदेश और बिहार में डर का माहौल हो चुका था। कई लोगों को लगता था कि गवर्नमेंट की ये एक नई ट्रिक है पॉपुलेशन को कम करने के लिए। डॉक्टर्स को खुद लोगों के सामने पोलियो डोज लेना पड़ता था जस्ट ये प्रूव करने के लिए कि वैक्सीन सेफ है। तो अब आप ही सोचो, अगर कोविड वैक्सीन के लिए भी ऐसी रूमर्स फैल जाए तो सिचुएशन नॉर्मल कैसे होगी? इसीलिए कोई भी न्यूज को वेरीफाई किए बगैर आगे फॉरवर्ड मत कीजिए, क्योंकि लोग तो क्रिएटिव होने ही वाले हैं, क्रिएटिव न्यूज फैलाने ही वाले हैं। पर अगर हम अलर्ट होंगे तो वो लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। हाय गाइस, दिस इज धैर्य गनात्रा। आपको ये इंफॉर्मेटिव वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर करना, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन को जरूर क्लिक करना, क्योंकि ऐसे ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं हर हफ्ते अपलोड करते रहता हूँ। So guys, see you in the next video.